और धर्म संप्रदायवादी। गायत्री परिवार भारत का परिवार है, देखो सब खड़े थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विश्व परिवार है विश्व। वहीं तुम्हारे सामने एक आदमी ने आके हरिओम कहा, वहीं तुम्हारे सामने एक आदमी ने आके अल्लाहू अकबर कहा। ये सबका देश है, तपस्या करो यार। खड़े होके पढ़ते थे और जितना तुम भूखे रहोगे सब हजम होता चला जाएगा। करो 10 दिन ट्राई करके तो देखो। जब 10 बजे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ाई हो गई, तब खा लो, पर यहीं तक खाओ, यहां तक खाने का सिद्धांत छोड़ दो। फिर कहते हो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम मतलब चेतना, हरामखोरी वाला काम राम का नहीं है। फोटोसिंथेसिस करना है सूर्य की भांति। आज आप हमारे साथ ये शपथ लेंगे और इस देश, भैया ने सही कहा कि जब भी ये देश बदलेगा बिहार और बिहारियों की वजह से बदलेगा। उत्साह ही इतना है, पर इसको बहुत अच्छी जगह लगाओ, सही जगह लगाओ। फोटोसिंथेसिस, चलो तपस्या करो, कंपाउंड बन जाओ। योग, 2 एलिमेंटों को जोड़ दो, शरीर को और सांसों को जोड़ दो, H2O बन जाओगे, वाटर। तुम्हारे बिना कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा। टेम्परेचर का सिद्धांत, भागो मत, लो टेम्परेचर के लोगों के साथ मत रहो, मुन्ना त्रिपाठी मत बनो। टेम्परेचर अभी ठंडक शुरू हुई, जैकेट पहन लिया हमने, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का नियम है, हाई से लो की तरफ भागता है। तुम्हारे जीवन में अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगल बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं हो पा रहा उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना है, उससे पैसा मांग लो। अगर दे दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। झगड़ा कर पैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना कि पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे, भैया 20 हजार दे, तो तुमसे मिलेगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो। कोई नहीं मिल रहा, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो। अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था, उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहाँ पे। जो टैटू बनवाते हो उसको यही टैटू बनवा लो। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। अच्छा है तुम महल में नहीं रह रहे, नहीं तो मैगी खा के पड़े रहते। मैगी खा के शक्ति आती है, रोटी ले लो। बहुत सारे भाई बहन हमारे यहाँ पटना में बाहर से रह के तैयारी कर रहे होंगे, सुबह ही 10 रोटी बना लो, 1 बोतल सरसों का तेल रख लो, प्याज ले लो, लपेटो, सड़क से मारा, अंदर बैठ के पढ़ो। छोटी छोटी बातें, ये लिखा, ये हम अपनी तरफ से, ये देखो, ये जो अखंड ज्योति है, ये 25 रुपए की सेवा है, कीमत नहीं है। इसको लिया करो यार हर महीना, ये तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। ये 4 सिद्धांत लिखे हैं, 4। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मन चंगा अगर नहीं है, सोच रहे हो अगर IAS नहीं हुआ तो नेता बन जाना। कोई भी बन जा रहा है, तुम्हें बनने में क्या जा रहा है। दूसरा लिखा है, समय को साधे जीवन संवारे। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है। समय को साधे, 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, हाँ तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि पैसा इनका खर्चा होगा, और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। 2 चीजें बहुत कीमती हैं, एक समय, एक श्वास। तो आज से फोटोसिंथेसिस करना है, कंपाउंड बनना है, योग, टेम्परेचर के सिद्धांत पर ध्यान रखना है, तपस्या और ट्रांसफॉर्मेशन करना है। गीता कहती है कि द्रौपदी ध्यान स्वरूप है। ध्यान, इतना बड़ा शास्त्र हमारे पास पड़ा है, द्रौपदी ध्यान स्वरूप है। और जो भी ध्यानी है उसके 5 पति होंगे। पहला पति धर्म, युधिष्ठिर। अभी सूरज कह दे कि हम 2-4 लाख किलोमीटर थोड़ा नीचे आके देख लें, खत्म। मानव स्वच्छंद है, इसीलिए उसको धर्म की जरूरत है। मानव को छोड़कर सब अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ते, सब धर्म से बंधे हुए। अभी सूरज के मन में किसी दिन आ जाए कि 3-4 लाख किलोमीटर जरा नीचे चल के देखें, अभी सब खत्म। द्रौपदी यानी ध्यानी। 5 पति होंगे, पहला पति धर्म, दूसरा अर्जुन अनुराग, तीसरा भीम भाव, भाव के भूखे हैं भगवान, चौथा नकुल नियम, और 5वां सहदेव सत्संग। और इन 5 के साथ एक तत्व और है, भगवान श्री कृष्ण। और 6 के 6 लोग शंख बजा रहे हैं।
शंख मतलब उद्घोषणा, एक शंख लाके घर में रख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कौन सा शंख बजा रहे हैं? पंचान्य, जो आपकी इंद्रियों को अंदर मोड़ के आपको, आपकी इंद्रियों को आपका सेवक बना दे। अभी क्या है, आपकी इंद्रियां आपकी मालिक है। पता चला मटर पनीर बन रही है, 10 किलोमीटर पैदल चले गए। वैसे किसी काम के लिए बुला लो, बहुत पेट में दर्द है, थोड़ा सा पैर ऐसे दर्द कर रहा था, खाना पार्टी मिल गई, 10-12 किलोमीटर पैदल। वो प्रभु, वो भगवान जो आपकी शक्तियों को अंदर घुमा के आपको प्रभु से जोड़ दे। युधिष्ठिर कौन सा शंख बजाते हैं? अनंत विजयम, धर्म के साथ रहोगे कभी नहीं हारोगे। अर्जुन कौन सा शंख बजाते हैं? धनंजय, आत्मिक शक्ति, आत्मी इतनी बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहे हो। करो भैया हम गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूं। 7 महीने होटल में काम किया, सीपी में गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां खाना खाते थे, वहीं बगल में एक सड़क थी, वहीं पर रात में सोते थे, लेकिन दिन में हवाई जहाज खरीदते थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जीवन में इतने बड़ा संघर्ष चल रहा है। रोने के लिए पैदा हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ लिया लंदन में लाइब्रेरियन ने, एक पैटीज रख के, पैसा होता नहीं था तो लंच के टाइम में पैटीज रखे होते थे, वही पैटीज निकाल के ऐसे सर रख के खाते थे, पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए, लाइब्रेरियन ने निकाल दिया। तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा, पहले नहीं कहा, धनंजय हो तुम, आत्मिक शक्ति के मालिक हो, कह रहे हो गरीब है। और तब उन्होंने उस लाइब्रेरियन से कहा सर थोड़ा सा आर्थिक दिक्कत है, फिर भी नहीं कहा गरीब है, कहा आर्थिक दिक्कत है सर, इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती सर, मैं माफी चाहता हूं। तो उस लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि ठीक, तुमको फिर से परमिशन लाइब्रेरी में दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, कल से लंच तुम मेरे साथ करोगे। पंचान का शंख, धर्म का शंख, धनंजय का शंख, और भीम पौंड्र नामक शंख बजाते। पौंड्र यानी प्रीति, भाव, भाव अच्छा रखो यार। कोई आदमी सड़क पे गिर गया, तुम वीडियो बना रहे हो कि मर रहा है भैया, बस सांस निकल रही भैया इसकी। मतलब हम सब गायत्री परिवार के लोग हैं, हमने ग्रेविटी की खोज भले ना की हो, ह्यूमैनिटी की खोज की है। भाव, अब भाव का मतलब ये थोड़ा है कि किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, तुम जाके सुन रहे हो बैठ के, सबके घर में चल रहा है। नकुल सुघोष नामक शंख बजा रहे हैं। अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, 4 चीज ले जाइए हमसे। फोटोसिंथेसिस करना, आपने कहा ना कि इस धर्म के ज्ञान का क्या करेंगे, यही धर्म सामान्य रूप से विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। इस देश में लोगों ने भगवान बनाने का विज्ञान पैदा किया, भगवान। और हमसे गलती कहां हुई? मैकाले की शिक्षा के बाद हमने उस विज्ञान को छोड़कर ये विज्ञान पकड़ लिया। तो तैसे वो कहेंगे 4 साल से पटना में रह रहे हो, कुछ हुआ? माता जी फोन कर देती होंगी कि भैया पापा का बीपी हाई रहता है। सौभाग्य से अगर कोई साथी पा गए हो गए, वो भी कह रही होगी कि देखो कुछ कर लो, नहीं तो पापा मेरी शादी करने जा रहे हैं। चारों तरफ से प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है और शक्ति विहीन हो तुम। और मोटिवेशन के लिए मत जाना। आज से मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, साधना करो, आने वाले 6 महीने बाद तुम पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुद मोटिवेशन दो। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, उनकी दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, अभी आदरणीय जी बता रहे थे कि आपको सिर्फ एक कन्वर्जन की आवश्यकता है, और उस कन्वर्जन को करने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, नरेंद्र को विवेकानंद बनाने का और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि इस मनुष्य के जीवन के रूप में अनेकों दिव्य संभावनाओं को लेकर हमने से हर व्यक्ति धरती पर आया, प्रतिष्ठित हुआ, अवतरित हुआ, और जो संभावना को साकार किए बिना, उसको पूरा किए बिना, उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाए बिना हमने से कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है तो अपने जीवन के उद्देश्य के साथ न्याय नहीं करता। गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते ही बड़ी अच्छी बात दिखाई, गायत्री परिवार का उद्देश्य दिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उदय। जो इंसान है, इंसान के रूप में देवता बनने की जो संभावना हमने से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है, उस देवत्व को प्राप्त करने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र। और ये जो देवत्व शब्द है बड़ा प्यारा, जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो देवता शब्द है उसके लिए शास्त्र कहते हैं देवो दानत्वा दीपदानत्वा द्युस्थिते भवति। देवता कौन हुआ? देवता वो हुआ जिसके हृदय में देने का भाव आया।
देने का अधिकार अनेकों के पास है, शक्ति अनेकों के पास है, सामर्थ्य भी अनेकों के पास है, पर देने का भाव नहीं। जिसके अंदर देने का भाव आ जाता है वो देवता बन जाता है। संत तुकाराम की कथा आती है, छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु आए, भगवान शिव आए। पहले भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया, अपना भेष बदला, रूप बदला, आकर के दरवाजा खटखटाया और बोले अंदर आ जाएं, बाहर बारिश हो रही है। तुकाराम ने कहा आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी सी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ न हो तो अंदर आ जाइए। अंदर आ गए, भगवान शिव ने अपने घुटने मोड़े, तुकाराम ने घुटने मोड़े, दोनों घुटने मोड़ करके बैठ गए। थोड़ी और देर हुई, 2-3 घंटे का समय और निकला, तो 2-3 घंटे के और समय को निकलने के बाद भगवान विष्णु परीक्षा लेने के लिए आए और आकर के बोले कि अंदर आ जाएं। उन्होंने कहा आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं। आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं होता आ गए। जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े, पूरी रात गुजर गई। पूरी रात के गुजरने के बाद सुबह दोनों भगवानों ने अपने असली रूप को प्रकट किया और तुकाराम से बोले तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम ने कहा कि मैं कैसा देवता हूँ, मेरा तो घर बहुत छोटा है, झोपड़ी छोटी। भगवान शिव और भगवान विष्णु बोले तुम्हारी झोपड़ी छोटी होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। गायत्री का मंत्र बताता है कि इंसान को देवता बनना है तो एक ही चीज़ को करने की आवश्यकता है कि वो दिल जिसको हम लोग सिकोड़ करके बैठ गए, अपने मन को छोटा करके बैठ गए, जीवन के अंदर स्वार्थ को बिठा करके बैठ गए, उसको परमार्थ में बदल देने की आवश्यकता है। जिसके हृदय में ये भाव आ गया, जिसके मन के अंदर ये सोच आ गई, जिसके व्यक्तित्व के अंदर ये उदारता का भाव आ गया, वो जहाँ है वहीं पर देवता बन जाता है। तो गायत्री का मंत्र है वो यही आता है कि हमारे अंदर देने का भाव आए। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते देवो दानवा दीपदानवा, जहाँ पर बैठे वहाँ से प्रकाश को फैलाएं, सकारात्मकता को फैलाएं, पॉजिटिविटी को फैलाएं। जिंदगी में स्ट्रेस को लेना, टेंशन को लेना, नकारात्मकता को लेना, निगेटिविटी को लेना आसान है। वो करने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं। जिंदगी में कोई नीचे गिरना चाहे तो नीचे गिरने के लिए न किसी से पूछने की आवश्यकता है, न किसी से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। पर इसी जिंदगी में हम लोग ऊपर उठना चाहें, अपने जीवन में हम लोग प्रकाश को चाहें, सकारात्मकता को चाहें, पवित्रता को चाहें, तो वो करने के लिए व्यक्ति को संकल्प की, साहस की, सार्थक मनोदशा की आवश्यकता होती है। गायत्री का मंत्र कहता है कि यदि बढ़ना ही है तो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़े, उठना ही है तो जीवन में ऊपर उठे, करना ही है तो जीवन में अच्छा करे। उस अच्छे को करने की जो प्रेरणा है वो गायत्री का मंत्र प्रदान करता है। आप लोग सोच करके देखिए कि मैं अपने हाथ को 1 मिनट के लिए पकड़ करके बैठूँ, 1 मिनट के लिए पकड़ने में कोई कष्ट नहीं है। 1 घंटे के लिए पकड़ लूँगा तो इस हाथ के अंदर दर्द होने लगेगा। जिंदगी भर के लिए पकड़ना पड़ा तो इस हाथ को काटना पड़ा। छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें यदि 1 मिनट के लिए व्यक्ति के मन के अंदर रहती है कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ आपने उनको 1 घंटे के लिए पकड़ा वहीं पर वो जिंदगी के अंदर घाव पैदा करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ आपने जिंदगी भर के लिए पकड़ा, आप अपने घर से बाहर निकले थे, आपके दोस्त ने आपको देख करके मुस्कुराया नहीं, आपने उसके जन्मदिन पर विश किया, उसने आपको विश किया नहीं। जहाँ जिंदगी में छोटी छोटी बातें गांठों का रूप लेना शुरू करती हैं, वहीं पर जिंदगी को घाव में और घाव से नासों में बदलना शुरू करती है। गायत्री का मंत्र कहता है कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ पर गायत्री परिवार के इस युवा प्रकोष्ठ के अंदर आए, यूथ एम्पावरमेंट कार्यक्रम के अंदर आए, तो आपको यहाँ आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ को छोड़ने की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें जो आपकी जिंदगी की मुस्कुराहटों को छीन करके बैठी हैं उसको इसी भूमि को दान करके जाइए। ये 251 कोटि गायत्री महायज्ञ का स्थान है, आपको देना है। तो आपकी जिंदगी के कष्टों को, आपकी जिंदगी के संकटों को, आपकी जिंदगी की तकलीफों को यही छोड़ के जाइए और यहाँ से इस वचन को, इस आश्वासन को लेकर के जाइए कि आपकी जिंदगी में जो चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है वो मात्र और मात्र सफलता कर रही है। इसके बाद आपकी जिंदगी में सुख और सौभाग्य की वर्षा हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। गायत्री का मंत्र कहता है कि हम लोग अपने जीवन में बांटने का भाव लाए, प्रकाश का, सकारात्मकता का, कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का भाव लाए। और गायत्री का मंत्र कहता है कि यदि हमें किसी चीज को लाने की आवश्यकता है तो एक विश्वास को लाने की आवश्यकता है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उतरन। यदि आपके अंदर का देवता जाग जाए, 20,000 युवा आज यहाँ इस पंडाल के अंदर उपस्थित है, आप सोच के देखिए कि 20,000 युवाओं के अंदर का देवता जाग जाता है तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता इस धरती को नहीं रह जाती। वो स्वर्ग जहाँ पर है वो यही खींचा चला आता है। उस स्वर्ग को खींचने के लिए हर व्यक्ति के अंदर के देवता को जगाना, देवत्व को जगाना अनिवार्य हो जाता है। इतनी प्यारी बात शास्त्र कहते हैं, द्विस्थिते भवति वा, आप जहाँ बैठ गए वहीं पर स्वर्ग हो जाता है। देवता वो है जिनने स्वर्ग को खींच करके लाने का काम किया, उनको स्वर्ग की तो स्वर्ग आप जहाँ बैठे वहां पर खींच करके चला आता है, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव आता है, आपके अंदर प्रकाश का भाव आता है, आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, आपके अंदर ऊपर उठने की सोच, अच्छा करने की भावना, समाज को नया करने का चिंतन, सौभाग्य से भर देने का एक संकल्प, ये आपके अंदर निकल करके आता है। आपकी जिंदगी प्रवाह में बदलती है, आपकी जिंदगी सौभाग्य में बदलती है। उसको बदलने का कार्य जो संकल्प और जो शक्ति और जो चेतना करती है उसी का नाम गायत्री। हमारे जीवन सद्बुद्धि का अवतरण हो। बुद्धि अनेकों के पास होती है। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस इनने करी, उनमें से कोई भी सड़क पर चलता व्यक्ति नहीं था। हार्वर्ड से एजुकेटेड थे, कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे, प्रिंसटन से
ये से थे ऑल वर फ्रॉम द आईवी लीग। उनमें से कोई भी सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति नहीं। बुद्धि पर्याप्त थी, जिस चीज का अभाव था उसका नाम था सद्बुद्धि। व्यक्ति को सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, सद्भाव मिले, सत्प्रवृत्ति मिले, सदकर्म पर प्रेरणा मिले, ये प्रार्थना हम उस शक्ति से करते हैं को जन्म दिया, देवों को जन्म दिया, विश्व को जन्म दिया। और उस पथ पर चलने का मार्ग जिन परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने दिखाया, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का उदय हो। अभी आप लोगों ने सुना कि ये जो चिंतन है वो इस भाव के साथ है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का उदय हो। आप लोग सफलता के भाव से यहाँ आकर के बैठे हैं। और मैं कहूँगा कि जब आप लोग वापस लौटे तो आप लोग ये मत कहिएगा कि आप लोग यूथ एम्पावरमेंट की गोष्ठी में गए थे और वहाँ पर आपने सिविल सर्विसेज में पास होने के सूत्रों को सीखा। आप ये कहिएगा कि आप लोगों की प्रमोशन की पार्टी, आप लोग सिविल सर्वेंट बनने के लिए गए थे और आपको गायत्री परिवार ने, आपको गुरुदेव ने, आपको माता जी ने, आपको माँ गायत्री ने देवता बना करके भेजा। हर वो व्यक्ति जो यहाँ इस पंडाल के अंदर आया तो जब यहाँ से वापस जाए तो उसके जीवन का उद्देश्य, उसके जीवन का ध्येय, उसके जीवन का संकल्प, उसके जीवन का चिंतन ये वो नहीं होने चाहिए जिसको लेकर के वो इस पंडाल के अंदर आकर के बैठा। जीवन में शुभ की, मंगल की, कल्याण की शुरुआत हो, इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री की एक अभ्यर्थना करते हैं। शांत चित्त, स्थिर मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ। हम लोग गंगा के गोद में, गंगा के घाट पर आज बैठे हैं और इस घाट को स्वर्ग बनाने के लिए जिस युवा प्रकोष्ठ ने अहर्निश परिश्रम किया, मेहनत करी, उनकी प्रशंसा में मैं जितने भी शब्द कहूँगा उतने कम ही पड़ेगा। इस स्थान पर अनेकों युवा निरंतर परिश्रम के साथ, संकल्प के साथ, साधना के साथ, समर्पण के साथ इस स्थान को जिस तरह के स्वर्गीय वातावरण में बदला, उसके लिए आप में से प्रत्येक व्यक्ति न केवल प्रशंसा का, तालियों का हकदार है, बल्कि ईश्वर के अनुदान का भी अधिकार है। मैं आप में से हरेक को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सही कहूँ तो यहाँ पर कुछ देने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए आया। जब मुझे यहाँ आकर के पता चला कि ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर विद्यमान है जिनके पैर में चोट लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक युवा भाई अभी मिले, उनके पैर में फ्रैक्चर है और तब भी अपने पैर के अंदर पट्टी बांध करके पिछले 10 दिन से अहर्निश काम कर रहे हैं। अहर्निश काम कर रहे हैं तो उसके अंदर प्लेट में बाद में लगवा लूंगा, पर आज की तारीख में मेरी आवश्यकता यहाँ पर है और यहाँ पर मुझे खड़े रहने की आवश्यकता है। सही पूछे तो यही गायत्री परिवार है, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर ये देने का भाव आता है कि मैं समाज से लूंगा क्या, पहले समाज को देने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक युवा भाई बहन जो यहाँ पर आज स्वयं एक आध्यात्मिक विरासत बनकर के उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित देव चेतना को नमन करता हूँ। उसका हृदय की तपस्वियों की ये भूमि रही, पवित्रता की, पराक्रमियों की, एक से एक बढ़कर क्रांतिकारियों की ये भूमि रही। माँ सीता के अवतरण की ये भूमि, भगवान राम की ये भूमि, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की ये भूमि, एक से एक बढ़कर ज्ञान के शिखरों की ये भूमि, जयप्रकाश नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर की, आर्यभट्ट की, कौटिल्य की, चाणक्य की ये भूमि, जिस भूमि पर शायद ही ज्ञान और विज्ञान की ऐसी कोई प्रशाखा रही हो, वेदांत रहा हो, सांख्य रहा हो, योग रहा हो, साधना रही हो, तप रही, संगीत रहा हो, साहित्य रही, कला रही, ऐसा कोई भारतीय चिंतन का, मानवीय चिंतन का आयाम और पहलू शेष नहीं है जिसने इस भूमि पर अपने शिखर को प्राप्त न किया। मैं कहूंगा कि आज सिर्फ यहाँ पर बैठ पाने का सौभाग्य मिला तो इससे बढ़कर के सौभाग्य हमारी जिंदगी में दूसरा नहीं हो सकता। गंगा की गोद है, क्रांतिकारियों की भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं और जिस विषय को लेकर के उपस्थित हैं, सही पूछें तो आप लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया। ये सोच लेकर के आया कि जो भारत की भूमि है, जिसकी विरासत महान है, जिसकी विरासत पवित्र है, जिसकी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो एक बार खड़ी हो गई तो इसने हिमालय को जन्म दिया, बहने लगी तो इसने गंगा को जन्म दिया, अलकनंदा को जन्म दिया, भागीरथी को जन्म दिया, मंदाकिनी को जन्म दिया, नंदाकिनी को जन्म दिया। यहाँ से निकलने वाले प्रवाह ने एक व्यक्ति का कल्याण नहीं किया है, उसने देशों के देशों को बदला है, विदेशों को बदला है, लोगों को बदला है, लोगों की सोच को बदला है, उनके अंदर मानवता को जाकर के प्रतिष्ठित किया है। उस भूमि पर खड़ा हो पाने का सौभाग्य मिला और एक बड़े विशेष चिंतन पर सोचने का सौभाग्य मिला। सोच ये है कि जो भारत की भूमि है, इसके अतीत पर, इसके भविष्य पर, इसके इतिहास पर, इसकी विरासत पर, इसकी संस्कृति पर, इसके सारे चिंतन पर हम लोग एक दृष्टि डाल करके सोचे कि इसके नवनिर्माण में, इसके नवनिर्माण के यज्ञ में हमारी आहुति किस तरह से डल सकती है और कब डल सकती है और क्या करने के लिए हमें अपने अपने जीवन को आहूत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय दृष्टि से जो युवा होने की परिभाषा है वो बड़ी अद्भुत निकल करके आई। आप में से प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर एक युवा प्रतिनिधि के नाते, इस देश का भविष्य होने के नाते, भारत का भविष्य होने के नाते, बिहार का भविष्य होने के नाते, पाटलिपुत्र का भविष्य होने के नाते और पूरे विश्व का भविष्य होने के नाते आज यहाँ आकर के बैठा है, मैं कहूंगा हम लोग आंखें बंद करें, मां गंगा से प्रार्थना करें और ये सोचें, अपने आप से पूछें कि जो सौभाग्य आज हम लोगों को मिला, इस सौभाग्य के नाते जो यज्ञ और यज्ञ की ज्वालाएं और यज्ञ की लपटें आज हमको पुकार पुकार करके कह रही हैं कि आने वाले समाज को बदलने के लिए तुम्हें आगे आने की आवश्यकता है, तो वो करने के लिए हमारे हाथ कितनी जोर से उठते हैं और कितनी बार उठते हैं। उन हाथों को उठाने के लिए आज ये धरती आई।
याद दिलाने के लिए आई कि हम लोगों ने हमारे देश में भारत के अंदर, भारत की भूमि के अंदर युवा होने की परिभाषा को बड़े अभिनव रूप में तय किया। उम्र से नहीं, उद्देश्यों की उच्चता से हमारे यहाँ यौवन की परिभाषा तय होती रही। आपकी उम्र कोई भी रही हो, पासपोर्ट पर आपकी उम्र के निशान कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में आपने आधार कार्ड पर कुछ भी लिखा हो, वो आपके जीवन में यौवन की परिभाषा नहीं थी। उम्र से नहीं, बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से हम लोग यौवन को परिभाषित करते थे। विचारों के अंदर प्रवाह हो, चिंतन के अंदर तेजस्विता हो, चरित्र के अंदर प्रामाणिकता हो, भावनाओं के अंदर उदारता हो। यदि ये गुण आपके पास है तो आप जहां कहीं पर भी हैं वहां पर युवा होने के प्रतिनिधि बन जाते हैं। और जिस देश की मिट्टी में आप सोच करके देखिए कि ऐसी गंभीर परिभाषा को जन्म दिया, ऐसे गंभीर चिंतन को जन्म दिया, वहां पर स्वयं गंगा का अवतरण करने के लिए भगीरथ को आना पड़ता है। अभी गंगा का अवतरण, एक गंगा तो वो है जो बाहर बह रहे हैं, और एक गंगा को धारण करने के लिए जो भगीरथ यहाँ पंडाल के अंदर उपस्थित हैं, मैं कहूंगा कि एक बार उनके संयम के लिए, उनके संकल्प के लिए, उनके साहस के लिए हम लोग पुनः नमन करते हैं। इतनी सारी चुनौतियों के मध्य में, इतनी सारी परीक्षाओं के मध्य में, इतने सारे संघर्षों के मध्य में जो शांति के साथ, संतुलन के साथ, संयम के साथ यहाँ पर बैठे दिखाई पड़ते हैं, वो न केवल बिहार के युवा है, न केवल भारत के युवा है, बल्कि पूरे विश्व के भविष्य के युवा है। आप में से प्रत्येक के अंदर बैठे संकल्प को मैं नमन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि आज के दिन जिस विषय पर मैं कह रहा था, वो एक बड़ी गंभीर पुकार लेकर के आया। ये पुकार लेकर के आया कि ऐसे समय में भारत की ये मिट्टी एक बड़े ही गंभीर संकल्प को पुकार रही है। ये कह रही है कि मिट्टी साधारण नहीं, जिस मिट्टी के ऊपर खड़े हो पाने का, सूंघ पाने का, चल पाने का, इसकी सांसों को ले पाने का अवसर हमको मिला, ये मिट्टी साधारण नहीं। ये मिट्टी यदि तपने लगती है तो शहीदों को जन्म देती है। ये मिट्टी यदि गलने लगती है तो संतों को जन्म देती है। ये मिट्टी यदि बदलने लगती है तो सुधारकों को जन्म देती है। और यदि मिट्टी जागने लगती है तो बिहार के गायत्री परिवार के युवाओं को जन्म देती है। और ये मिट्टी अब जाग रही है, ये मिट्टी जाग रही है, ये भूमि जाग रही है, यहाँ का आकाश जाग रहा है, यहाँ की हवाएं जाग रही हैं। आप यदि ध्यान से सुने तो आपको जो सुनाई पड़ता है वो हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। आप यदि ध्यान से देखें तो आपको यहाँ हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके अंदर का संगीत आप यदि ध्यान से सुने तो इनके पीछे आपको महाकाल के डमरू के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इनके पीछे आपको आने वाले समय की क्रांति सुनाई पड़ती है। इनके पीछे आपको बदलता हुआ जमाना दिखाई पड़ता है। वो एक मनुष्य के चिंतन के अंदर जो दृष्टिकोण का बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसी की आहटों को लेकर आज का ये शुभ दिन आया है। और ये कहलाता आया कि आज गायत्री परिवार के अंश बनकर, पूज्य गुरुदेव के अंश बनकर, अंग बनकर जितने यहाँ पर युवा हम लोगों के भाई बहन और कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में मैं जो भी कहूँ सही कहूँगा तो उससे बढ़कर के ऐतिहासिक कार्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने किया, युवा भाई बहनों ने किया, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितनी भी उनके विषय में अच्छी बातें की जाए उतनी कम होंगी। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि गायत्री परिवार के युवाओं ने जो किया उसको आप आंकड़ों की दृष्टि से बता सकते हैं क्या? मैंने कहा आंकड़ों की दृष्टि से तो कंप्यूटर भी बता सकता है। आंकड़ों की दृष्टि से यदि आप गायत्री परिवार के युवाओं का मूल्यांकन करेंगे तो अधूरा होगा। आपको यदि गायत्री परिवार के युवाओं का मूल्यांकन करना है तो आंकड़ों से नहीं, अंतःकरण की पवित्रता से करके देखिए। यदि आप उस दृष्टि से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्रांति घटी है। आज जब भारत की 65% जनसंख्या युवाओं की जनसंख्या है, उसमें भी 42%, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ये कहता है कि 42% जो युवा हैं वो किसी न किसी तरह के एडिक्शन से जूझ रहे हैं। उसमें उन लोगों को उन्होंने शामिल नहीं किया जो लोग केमिकल के अलावा एडिक्शन से जूझ रहे हैं, क्योंकि केमिकल एडिक्शन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन भी है, लोग उनसे भी जूझ रहे हैं, उनको उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। तो आप सोचिए कि जो बाकी के 58% युवा बचते हैं, उन 58% युवाओं में यदि 1 करोड़ युवाओं को गायत्री परिवार अकेला ही लेकर के चल रहा है तो इस देश के भविष्य को कौन थाम करके बैठा है? यदि आपको देखना है तो गायत्री परिवार के युवाओं के रूप में देखिए। जहां पर व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जा को व्यसन में गंवाता नजर आता है, वहां पर यदि आपको गायत्री परिवार के युवा गुरुदेव की सोच को लेकर के आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं, अपने जीवन को बदलते, पहाड़ियों को हरा करते, दुनिया को नशे से मुक्त करते, एक से एक बढ़कर के गंगा को, नदियों को शुद्ध करते, उनको पवित्र करते, उनके अंदर नई भावना को भरते दिखाई पड़ते हैं, तो इससे बढ़कर के उपलब्धि आज के समय में दूसरी हो नहीं सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले एक बहन मिलने के लिए आई, आंखों में उनके आंसू, और वो बोली कि भैया हमारा जो लड़का था वो एकदम अपने पथ से भटक गया था। बोले वो घर से निकलता था तो शराब के नशे में जाता था, लौटता था तो शराब के नशे में आता था। हम लोग रात दिन प्रार्थना करते थे कि कुछ हो जाए। बोले एक दिन कहीं से गायत्री परिवार के वृक्षारोपण कार्यक्रम में चला गया, और बोले न जाने उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। वहाँ पर किसी ने उसको हारिए न हिम्मत, गुरुदेव की पुस्तक है वो प्रदान करी, वहाँ से हारिए न हिम्मत को लेकर के लौटा, अखंड ज्योति को पढ़ना शुरू करा। बोले आज 3 वर्ष गुजर गए हैं, हमारा वही लड़का जो घर से जाते समय में, आते समय में पहचानने में नहीं आता था, आज सुबह के 4:30 बजे उठता है, उठ करके ध्यान करने को बैठता है, बैठने के बाद अपनी जॉब को जाता है, जॉब से आता है तो आने के बाद कंधे पर झोला रख करके पूरे गांव के अंदर निकल जाता है, पूरे शहर के अंदर निकल जाता है और लोगों को सत साहित्य बांट करके आता है। जो गायत्री परिवार ने किया है दोस्तों, उसको हम लोग आंकड़ों की दृष्टि से नहीं देख सकते, उसको आप लोगों की दृष्टि से देख सकते हैं। जब हम आप लोगों को देखते हैं तो मन में जो गर्व, गौरव और संतोष होता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश को लिखने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके जो गुरु थे स्वामी विरजानंद सरस्वती, नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे,
तो एक बार जब बहुत बड़ा आर्य समाज हो गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाकर के अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे बोले, आंख में आंसू थे, बोले मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप देख सकते कि आज आपने क्या खड़ा किया है। तो स्वामी विरजानंद सरस्वती बोले कि दयानंद तेरी आंखों से कौन देख रहा है, तेरी आंखों से भी तो मैं ही देख रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से जो गुरुदेव प्रवाहित हो रहे हैं उसको मैं नमन करता हूँ। बहुत वर्षों पहले की घटना कई बार मैं सुनाता हूँ, पर जितनी बार सुनाऊँ उतनी बार कमी प्रतीत होती है। बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास आए, आकर के 11 करोड़ रुपए रखे, 51 की घटना थी, और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, माँ गायत्री का जैसा किसी ने देखा नहीं, हीरे की मूर्ति हो, आभूषणों से सुसज्जित, इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी दिव्य, जितनी आज तक किसी ने देखी नहीं हो। पैसे गुरुदेव ने वापस लौटाए, पैसे मैं छूता नहीं हूँ, तेरे लूंगा नहीं वसंत, इनको वापस लेकर के जा, पैसे वापस कर दिए। और वसंत कुमार बिरला जी से बोले कि वसंत एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा। बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, ये भगवान के मंदिर है। और बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाएंगे, लोगों के दिल के अंदर बिठा के आएंगे, लोग उनसे मिले और उनको लगे कि हम भगवान के मंदिर होकर के आए। तो मुझे ये कहने में गर्व नहीं, ये कहने में मुझे संकोच नहीं, और ये कहने में गर्व है, ये कहने में संकोच नहीं कि आज जो 20,000 युवा यहाँ आकर के बैठे हैं उनमें से प्रत्येक सही पूछे हैं तो गुरुदेव का बनाया हुआ मंदिर ही है। आज की तारीख में गायत्री परिवार बिहार की धरती पर 20,000 मंदिरों को छोड़ करके जा रहा है। आप लोग जहाँ जाएं वहाँ आपके व्यक्तित्व से प्रकाश निकले, लोगों को प्रेरणा मिले, इससे बढ़ करके और इससे अच्छी बात दूसरी जिंदगी में हो नहीं सकती है। दोस्तों मैं कहूँगा कि हम लोग सबसे पहले तो सौभाग्य का स्मरण करें, गंगा की गोद में, इस भूमि का, इस हवा का, इस मिट्टी का, इसके पहले की ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करें और ये सोचे कि आपकी रगों में खून किसका बहता है, आपकी रगों में जिस भारतीय का खून बहता है, आपकी रगों में जिस संकल्प का खून बहता है, आपके रगों में जो सौभाग्य का खून बहता है, उसको आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पर दोस्तों हम लोग आज जहां पर पहुंचे, यहां तक की यात्रा बड़ी गर्व की रही, आन बान शान की रही, पर ये हम लोगों का पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। दिस इज ए स्टेशन, दिस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। आगे की जो यात्रा है वो इससे ज्यादा बड़ी है और गंभीर है, और आगे की जो चुनौतियां हैं वो इससे ज्यादा बड़ी है और ज्यादा गंभीर है। तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो 3 संकल्पों को मन से लेकर के जाएं। कौन से संकल्प? उनको जानने के लिए पहले उस समस्या की जड़ की ओर इशारा करना होगा जहाँ से ये सारी समस्याएं निकल करके आ रही हैं। आज यदि हम लोग बाहर निकल करके देखें, आप लोगों की ज़िंदगी में तो आज की तारीख में ध्येय एक ही है कि आपको इन प्रतियोगिताओं में, इन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में एक अच्छे एस्पिरेंट के रूप में सफलता को प्राप्त करना है, नो डाउट। पर हम सफलता को परिभाषित कैसे करते हैं? सफलता को यदि आप देखें तो समाज एक ही आधार पर परिभाषित करता है कि आप औरों की तुलना में कितने सफल हो पाए। आपको मिला इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा मिला कि नहीं? आपके पास घर आया इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं? आपके पास नौकरी आई इतनी काफी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं? आपके पास पैसा आया इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं? आपने घर कहाँ बनाया, कौन से मोहल्ले में बनाया, कितने मंजिल का बनाया, कौन सा मटेरियल लगाया, घर में गाड़ी कौन सी खड़ी है, घड़ी आपने कहाँ की पहनी है, जूते आपने कहाँ के पहने हैं, कौन सी क्लास में आप सफर करते हैं, यह आपकी जिंदगी में सफलता की परिभाषा बन गई। हमने बनाई नहीं, समाज ने बना करके हमें दी, और समाज ने कहा कि यदि आप इस परिभाषा में सफल दिखाई पड़ते हो तो हम आपको सफल मानेंगे। और व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कब वो इस रेस का हिस्सा बन जाता है। हमें पता भी नहीं है, हम घर से बाहर निकले, पड़ोसी की नई गाड़ी देखी, हमको अपनी गाड़ी पुरानी लगने लग जाती है। हमने देखा कि सामने वाले के हाथ में नया फोन है, हमारा फोन खराब हो जाता है। हमें पता भी नहीं है कि हम कब इस प्रतियोगिता का, इस प्रतिस्पर्धा का, इस कंपटीशन का, इस रेस का हिस्सा बन गए। तो मैं जो एक पहली चीज आपसे कहूंगा कि जब हम लोग जिंदगी की इस रेस में चलते हैं तो याद रखें कि हमसे आगे निकलने वाले से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, हमसे से पीछे छूट गए व्यक्ति से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। आगे जो निकल गया है उसको और आगे पहुंचाना हमारा काम है, और जो पीछे छूट गया है उसको खींच के लाना हमारा काम है। तो पहली 2 चीज आप याद रखें। उसकी शुरुआत आपके आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद नहीं होगी, उसकी शुरुआत आज ही की तारीख में इसी घड़ी से हो जाती है। आपके ऊपर पानी गिर रहा है, आप ध्यान रखें कि बगल वाले के ऊपर न गिरे। आप ध्यान रखें कि हम में से किसी के ऊपर गिरे तो दूसरा सूखा रह जाए, ये बात नहीं। हम में से हर एक का ध्यान रखने का दायित्व तो यहीं पर आ जाता है। जिंदगी एक रेस में बदल गई दोस्तों, और बदलने के पीछे का कारण क्या है? बदलने के पीछे का कारण यह है क्योंकि व्यक्ति के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया। छोटे छोटे बच्चे को हमने सिखा दिया कि तुझे सिर्फ अपनी ही फिक्र करने की आवश्यकता है। बच्चा अपने घर से निकलता है, हम कहते हैं अपना होमवर्क किसी को देना मत। हमने उसको टिफिन पकड़ाया, हम कहते हैं किसी और को देना मत। बच्चे के मन में छोटी स्थिति से, अभी छुटपन में, बचपन में, बालपन में, वहीं से व्यक्ति को सिखाना शुरू करते हैं कि तुझे अपने अलावा और किसी की चिंता करने की आवश्यकता रही। और यहीं पर समाज गलत चला गया। यहाँ पर जो गलती हो गई है उसको सही राह पर लाने के लिए हम में से हर एक को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज जो व्यक्ति के मन में तनाव आ गया, उद्विग्नता आ गई, दुर्भावनाएं आ गई, हर व्यक्ति जो अपने मन के अंदर स्ट्रेस और टेंशन को लेकर के बैठा है वो इतनी है कि उतनी तो आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में और लंका की भूमि पर भी देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक एक व्यक्ति के मन के अंदर महाभारत चल रही है।
अतृप्ति आ गई, अभाव आ गया, असंतोष आ गया। कुबेर का खजाना भी आप उसे दे दो, उससे तब भी ये प्रतीत होता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आदमी सब कुछ पा लेने के बाद भी मन में एक असंतोष को लेकर के चल रहा है कि जो मिला है वो कम है। नहीं तो आप सोच करके देखो कि जो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, वो इतना पैसा ले लेने के बाद घूस क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? उनको भी पता है कि जेल जाएंगे, उसके बावजूद आदमी भ्रष्टाचार क्यों करने को तैयार है? क्योंकि कहीं मन के अंदर ये गहरे आ गया कि जितना मिला है वो कम है और मुझे और ज्यादा पाने की आवश्यकता है। वो जो और ज्यादा पाने की दौड़ है वो व्यक्ति को एक पिलर से दूसरी पोस्ट तक भटकाती रहती है। उस दौड़ से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। कहीं पर गोरकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, पढ़ा उसने कि साइबेरिया में जो जमीन है वो मुफ्त में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है तो मैं भी लेकर के आता हूँ। गया वो, वहाँ जाकर के उसने गांव के प्रधान से पूछा कि क्यों भैया आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, आप लेकर के भागना। जितना भाग गए उत्तर में उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना, पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, जितनी आपने नाप ली उतनी आपकी है। बोले बस? बोले हाँ। फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? उसने पूछा। बोले अरे सवेरे दौड़ो तो पता चलेगा। सवेरे का सूरज उगा, 4 झंडियां गांव के प्रधान ने पकड़ाई, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना मन का लालच बढ़ा, ये सारा का सारा मेरा ही है, यहाँ से लेकर के और आगे एकदम सारा का सारा मुझे ही मिलने वाला है। तो इतनी भूमि मुझे आज मिलने वाली है, तो उसे लगा यदि जिंदगी में एक ही दिन दौड़ना है तो खाना लेके क्यों दौड़ रहा हूँ? खाना फेंक दिया, एक दिन भूखा रह लूंगा, पानी फेंक दिया, एक दिन प्यासा रह लूंगा, कपड़े उतार दिए, ज़्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी, पहली झंडी गाड़ी, पूरब में गया, दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की ठंड में बिना कपड़ों के भगे चला जा रहा था। सूरज डूबा, उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, गांव का प्रधान ताली बजा रहा है। बोले भैया तुम बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतना पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। तो उसको लगा मैं इतनी दूर तक आ गया तो मुझे हो सकता है डिस्काउंट में कुछ मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से कहा कि ये जो 6 फीट की भूमि रह गई है मेरे नाखूनों के बीच में और फिनिश लाइन के बीच में, इसका आप क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला कि कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो। लेकर के कोई ज़्यादा जाता नहीं, भागता हर कोई। जिंदगी प्रतिस्पर्धा में बदल गई दोस्तों। उस प्रतिस्पर्धा का जो परिणाम है वो ये है कि हर व्यक्ति अपने मन के अंदर तनाव को, तकलीफों को लेकर के बैठा है। बाहर व्यक्ति अमीर हो गया पर दिल से गरीब हो गया है। और जब जिंदगी ऐसी हो जाती है तो वो जो छोटी छोटी वैमनस्य की दीवारें हैं वो घर से निकलती हैं, परिवार से निकलती हैं, गली मोहल्ले से निकलते निकलते पूरे समाज को घेर लेती हैं। एक बच्चे की कहानी आती है कि बच्चा क्लास के अंदर चोरी कर रहा था, टीचर ने देखा, उन्होंने कहा कि बड़े आदमी का लड़का है, यहाँ पर कुछ बोलना ठीक नहीं। वो घर लेकर के गए, घर ले जाकर के उन्हें पिताजी से कहा, पिताजी जो थे बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि साहब ये चोरी कर रहा था। मैंने कहा आपको बता दूं। पिताजी ने जोर का लपड़ लगाया, बोले चोरी करता है? मैं तेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ऑफिस से उठा करके लाता हूँ तब भी तू चोरी करता है। टीचर बोले साहब गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। बोले मैं ये सोच करके आया था कि ये बच्चा अभाव के कारण चोरी कर रहा है, यहाँ आकर के पता चला कि ये तो स्वभाव के कारण चोरी कर रहा है। आपने घर का वातावरण ही ऐसा बना दिया। अब जब घर का वातावरण ऐसा बन गया तो ऐसे घर के वातावरण के अंदर, ऐसे समाज के वातावरण के अंदर कौन सा प्रेम हम ढूंढेंगे? कौन सी राष्ट्र सेवा ढूंढेंगे? कौन सी देश सेवा ढूंढेंगे? कौन सी शिव सेवा ढूंढेंगे? कहाँ पे भक्ति आएगी? कहाँ पे सदाचार आएगा? कहाँ पर प्रेम आएगा? उसको बदलने के लिए शुरुआत उसी जगह से करनी पड़ेगी जहाँ इस विश्व वृक्ष की जड़ें, इंसान के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया। और स्वार्थ का जो परिणाम है दोस्तों उसको हम हर जगह पर देखते हैं। अभी हम लोगों ने नशे के ऊपर नाटक देखा, क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया। पर्यावरण का संकल्प हमने लिया, क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के चिंतन के अंदर स्वार्थ आ गया। जिस गंगा को हम लोग माँ मानते थे उसको नौकरानी मानते हैं, कूड़ा डालने के लिए व्यक्ति तैयार है। वो ये भूल ही गया कि ये प्रकृति हमारी माँ थी। हम लोग छोटे थे तो हर बच्चे को ये सिखाया जाता था कि आप बिस्तर से नीचे उतरोगे तो आपको क्या बोलना है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस्व में। आप भगवान विष्णु की पत्नी है, धरती है, धारण करती है, पूरे विश्व को आपने धारण किया हुआ है, मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। क्षमा मांग करके बच्चा नीचे उतरता था। जहां पर कण कण के अंदर हमने भगवान को देखा, शांति पाठ बोला तो शांति में देवताओं का नाम 6वें नंबर पर लिया। उससे पहले तो धरती की शांति की प्रार्थना करी, अंतरिक्ष की शांति की प्रार्थना करी, औषधि की करी, वनस्पति की करी, उसके बाद कहा कि विश्व देवा शांति। उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना करी। उस देश के अंदर स्वार्थ इतना गहरा चला गया है दोस्तों कि आज लोग प्रकृति को नौकरानी मानने के लिए तैयार है। और परिणाम हमारी आंखों के सामने। अभी हम लोग दिल्ली से उड़ करके आए, दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना है? 401, सामान्य से 22 गुना ज्यादा है। आप सोच करके देखिए कि जितने इन्वायरमेंटल सेफ्टी के स्टैंडर्ड हो सकते हैं उन सबको ब्रेक करता एक अकेला शहर दिखाई पड़ रहा है। भारत में जो स्थिति हो रही है वो स्थिति इतनी विषम है कि आज की तारीख में एयर पोल्यूशन से जितने लोग मर रहे हैं उतने युद्ध और आतंकवाद से नहीं मरते। भारत में 5वां नंबर है। 12 लाख बच्चे तो अकेले दिल्ली के अंदर हैं जो 8 वर्ष के नहीं होते कि उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो 20 साल से सिगरेट पी रहा है। उनका तो कसूर नहीं, उन्हें तो सिगरेट पीने, किसी और के अपराध की सजा को वो बच्चे भुगत रहे हैं। और इस सारी चीज के पीछे
हवा जहरीली हो गई, पानी जहरीला हो गया। आप गाजीपुर के पास जाकर के देखिए, इतना क्रोमियम गंगा के अंदर गिर रहा है कि बंदरों को कैंसर हो रहा है, इंसान को छोड़ दीजिए। तो पानी जहरीला, हवा जहरीली, मिट्टी जहरीली, ऊपर से गिरने वाली बारिश जहरीली। 34% एसिड उसके अंदर है। इतना ज़्यादा एसिड उस बारिश के अंदर है कि बिल्डिंगों की उम्र जो है 3 गुना कम हो जाती है, इंसान की कम नहीं होगी। आप सोच के देखिए, हर चीज़ जहरीली हो गई। और कारण क्या है? सोच जहरीली हो गई, इंसान की भावनाओं के अंदर जहर आ गया। ये समझ में आ गया कि सिर्फ मुझे और मुझे जीने की आवश्यकता है। और जहाँ पर ये सोच आई, वहाँ पर व्यक्ति न केवल अपने विग्रह के पथ को खड़ा करता है, समाज के विग्रह को भी खड़ा करता है। आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी विज्ञान के हैं। मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार विज्ञान की दृष्टि से, इवोल्यूशन की दृष्टि से होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम लोग अकेले ह्यूमनॉइड स्पीसीज नहीं थे। हमारे अलावा निएंडरथल मैन था, क्रो-मैग्नन मैन था, डेविडसोनियन मैन था। और लोग ये सोचते हैं कि निएंडरथल मैन जो है वो किसी काम का नहीं था, पर निएंडरथल मैन जो है वो न केवल रोबस्ट था, फिजिकली रोबस्ट था, बल्कि उसके पास ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी भी थी, बुद्धि ज़्यादा थी। फिर क्या कारण है कि वो मर गए और हम सर्वाइव कर गए? क्यों? हमारे पास एक अद्भुत योग्यता थी। वो योग्यता क्या थी? हम दूसरे को देख करके परिवार बनाना जानते हैं। वी हैड दिस एबिलिटी टू क्रिएट ए टीम। हम लोगों के पास ये एबिलिटी थी कि हम दो लोगों को जोड़ें तो समूह का निर्माण करते हैं, मानवता का निर्माण करते हैं। किसी के घर में भूकंप आ गया, आप उसको जिंदगी में दोबारा देखोगे नहीं, वो आपसे 3000 किलोमीटर दूर रहता है, पर जैसे ही आपको पता चलता है कि उनके घर में भूकंप आया है, व्यक्ति तुरंत अपने घर से सामग्री वहां पर भेजने के लिए तैयार है। ये जो हमारे अंदर का गुण है, मानवता का गुण है दोस्तों, वो हमारी आंखों के सामने विदा हो रहा है। और इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? आप में से प्रत्येक की है। मैं कहूँगा कि आज के समय की जो 3 असुर है, उसको दूर करने के संकल्प को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं। पर्यावरण को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी है हमारी। और न केवल पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो आपने एक अद्भुत प्रयोग इस 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ में देखा कि जितने लोग इस यज्ञ के अंदर यज्ञ कुंडों पर आकर के बैठे, उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में एक वृक्ष लेकर के संकल्प भी लिया। संकल्प ये लिया है कि हमें जाना है और ले जा करके उस वृक्ष को कहीं पर रखना है, पोषित करना है। मैं आपको बताऊं कि एक वृक्ष को पालने का दायित्व आपका है। आपके परिवार में आप 2 भाई बहन होंगे, 4 भाई बहन होंगे, आज की तारीख के बाद आपका एक 5वां भाई और हो गया है, और उस भाई का नाम है वो वृक्ष, जिसको आप जिंदगी भर के लिए ध्यान से रखना चाहते हो। आपकी जिंदगी का कोई भी संस्कार हो, आपको उसी पेड़ के पास मनाना है। आपकी जिंदगी की कोई भी घटना हो, आपको उसे वृक्ष को जाके बतानी है। उसको पोषण देना दायित्व आपका, खाद देना दायित्व आपका, पानी देना दायित्व आपका, आगे बढ़ाना दायित्व आपका। मैं कहूंगा कि जो पहला संकल्प हर व्यक्ति यहाँ से उठे तो उसके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि मेरी परिवार का जो अकेला भाई जो अब छूट गया है वो कौन सा है, उसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी मेरी। दूसरा दोस्तों, यहाँ से इस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जो भारत का भविष्य है हम अपनी आंखों के सामने बिगड़ते देख रहे हैं। मैं एक घटना बताता हूँ। लंदन में था, साइकेट्रिस्ट हूँ, तो एक बच्चे को हमने देखा, 27 साल का था। 27 साल का लड़का, कैम्ब्रिज को टॉप किया। पिताजी उसके जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। बस एक ही समस्या थी, उसने कोकेन लेना शुरू कर दी। कोई यदि लंबे समय तक कोकेन को लेता है तो उसको एक अजीब तरह के हेलुसिनेशन होते हैं। उनको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। गुलिवर एंड लिलीपुट की जो कहानी है, वैसे ही उसको महसूस होता था। छोटे छोटे व्यक्ति अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे। तो उसने उन लोगों को जो थे नहीं, निकालने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करना शुरू करा। पूरे पैर के अंदर 27 छेद थे। जिस दिन हमने उसको देखा, बहुत बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे, 3 महीने में जाकर उसको जैसे तैसे ठीक किया। पर हर रात को वो जितनी डॉक्टरों की टीम थी, नर्सों की टीम थी, उनसे लड़ता था। मैंने पूछा क्यों लड़ रहे हो, इतना गुस्सा क्यों? तो बोले आप लोगों से गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले आप सोच करके देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगले डेस्टिनेशन की ओर देखता है। अच्छी एजुकेशन मिले ताकि अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले ताकि घर बन जाए, घर बन जाए ताकि परिवार उसके अंदर सेटल हो जाए। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए। ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त, कोकेन लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि बेटा आपके पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं भी और नहीं भी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि आपकी ज़िंदगी को बिगाड़े, उन्होंने वही किया जो उनको लगा कि प्रेम की दृष्टि से उनको करने की आवश्यकता है। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछने की आवश्यकता है कि ज़िंदगी किसकी है? ज़िंदगी आपके पिता की तो है नहीं। ज़िंदगी भर उनको दोष देते हुए तो गुजार नहीं सकते हो। किसी न किसी को ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो उसने कहा, बस उसके बाद देखा नहीं। 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से चिट्ठी लिखी और कहा कि भैया आपने उस दिन जो कहा था वो मेरे दिल में बड़ा गहरा लगा, और मैं उसके बाद जो है बहुत सारी जगहों पर घूमने के लिए निकला। कहाँ निकला? बहुत सारी जगहों पे गया और भटकते भटकते भारत आया। भारत में बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं, बस्तर एक स्थान है, वहाँ गया। छत्तीसगढ़ के पीछे का अंचल। वहाँ पर उसने देखा कि एक किसान है, कपड़े भी नहीं पहने हुए, 4 बच्चे हैं, और एकदम परिवार जो है बहुत खुश है, एकदम सुखी आनंद से। न उनके पास पहनने को कुछ, न ओढ़ने को कुछ, और जो छोटा मोटा खाने के लिए था वो खाने के लिए भी उन्होंने उस व्यक्ति को बुला लिया। बोले आओ तुम भी हमारे साथ बैठ करके खाना खा लो। बोले वो जैसे ही मैं बैठा तो मेरे मन में प्रश्न आया। मैंने अपने इंटरप्रेटर से पूछा कि इनसे पूछो कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर इतना खुश क्यों है? तो जैसे ही उन्होंने उस किसान से कहा कि भैया आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप इतना खुश कैसे हैं? तो व्यक्ति बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं? इनसे कहो कि मेरे पास पैसे भले नहीं हो पर मेरे पास परिवार है। बोले मैंने सुना, और जैसे ही सुना
वैसे ही पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया, लंदन जाकर के अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके रोए, 4 घंटे रोए। पहली बार पता चला कि जो मेरे पास था वो क्या था। तो मैं कहूँगा कि यदि ज़िंदगी दौड़ भी बन जाए तो पहली बात तो याद रखें कि जिनके लिए दौड़ना शुरू किया था उनको आप मत भूल जाना। जिनके लिए वो यात्रा शुरू करी थी उनको पहले याद रखने की आवश्यकता है। जिनके लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रेस में बदला, प्रतिस्पर्धा में बदला, उनकी खुशियों को लौटाना आपका दायित्व तो पहला है। और जो अपने परिवार को सुखी रख लेगा ना, वो देश को भी सुखी रख लेगा दोस्तों। जो अपने घर को सुखी रखना जानता है वो समाज को और सृष्टि को भी सुखी रखना जानता है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों की खुशियाँ आपके परिवार की खुशियों में छुपी हुई है। दूसरी बात कि आप सोच के देखिए कि जिस गाँव का किसान भी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका बताता था, वहाँ आज स्थिति यह है कि गांव के गांव बिखर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नाटक के माध्यम से देखा, जब व्यक्ति नशा करना शुरू करता है तो अकेला थोड़ी बर्बाद होता है, वो तो गया ही। अकेले अल्कोहल को लेने से 12 तरीके के कैंसर हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का शरीर तो गया ही गया, मन भी गया, भावनाएं भी गई, परिवार का पैसा भी गया, सुख शांति भी गई, बच्चों के संस्कार भी गए और आने वाले पीढ़ी का सम्मान भी गया। वर्षों तक लोग उस घर के अंदर विवाह करना पसंद नहीं करते हैं कि इनके यहाँ तो एक नशेड़ी रहा करते थे। आप सोच के देखो, हमने न केवल व्यक्ति को खोया बल्कि हम लोगों ने एक जिम्मेवार नागरिक को भी खो दिया। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक व्यक्ति को, हम कहते हैं गायत्री परिवार 16 करोड़ लोगों का है और आज की तारीख में 16 करोड़ लोग भारत में नशे से जूझ रहे हैं, तो यदि हर गायत्री परिवार वाला व्यक्ति 2026 तक, जब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी आ रही है, तब तक एक ही संकल्प ले, एक तो एक वृक्ष 3 साल के अंदर पाल पोस करके बड़ा कर देना है। दूसरा, एक व्यक्ति को नशे से मुक्त कराना है। यदि एक एक गायत्री परिवार का व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशे से मुक्त करता है तो उससे बढ़ करके सेवा इस समाज की दूसरी नहीं हो सकती। मैं कहूँगा दूसरा संकल्प हम लोग ये लेके जाएं। तीसरा संकल्प दोस्तों हम लोग ये लेकर के जाएं कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तनाव का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। ज़िंदगी न जाने कितनी एक्सपेक्टेशन से जूझती है, आपके परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन। अब आप कोटा में जाकर के देखिए, 6ठी से बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, तो जब 6ठी की उम्र से करा दिया तो बच्चा तो ज़िंदगी भर दबाव के सहारे ही जी रहा है। माता पिता ने पैसा लगाया है, मुझे किसी न किसी स्थिति में नीट को पास करना है, किसी न किसी स्थिति में मुझे IIT को क्रैक करना है। वो जो तनाव है, जहाँ पर आपके मन के ऊपर परिवार का तनाव, आपका अपना तनाव, समाज का तनाव, हर चीज़ का तनाव है, उसके कारण क्या होता है, ज़िंदगी की खुशियाँ चली जाती हैं। और ज़िंदगी की खुशियों को लौटाने का एक बड़ा सरल सा मंत्र है। क्या मंत्र है? आप किसी और के चेहरे पर खुशी लाने का कारण बन जाइए। जिस दिन आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कारण बन गए, ऐसा संभव ही नहीं है दोस्तों कि मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊं और मेरी ज़िंदगी में दुख आ जाए। ऐसा संभव ही नहीं। यदि मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई तो मेरे चेहरे पर दुख नहीं आ सकता। यदि मैंने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई तो मेरी ज़िंदगी दुख का कारण नहीं बन सकती। मैं कहूँगा इससे सरल समाधान ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने का दूसरा नहीं। गुरुदेव ने कहा मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते रहो के अलावा क्या करो कि दूसरे को मुस्कुराहट दो, दूसरे की ज़िंदगी में मुस्कुराहट को लाने का कारण बनो, दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का कारण बनो। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए, उनकी आदत थी कि रोज़ घर से निकलते थे तो लोगों को बांटते हुए जाते थे, कुछ ना कुछ दिया। एक दिन क्या हुआ, सब कुछ दे दिया, पैसा दे दिया, कपड़े दे दिए, हैट दे दी। पीछे एक व्यक्ति बैसाखी पे था, धीरे धीरे आ रहा था, जल्दी पहुँच नहीं पाया, तो उनने जाकर के उसे गले लगाया और लगा करके बोले कि भैया अब तो देने को कुछ बचा नहीं, कल आऊँगा तो कुछ लेकर के आऊँगा। वो जो बैसाखी पर व्यक्ति था वो फूट फूट करके रोने लगा। बोले ऐसे मत बोलिए साहब, आज जो आपने दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। पैसे देने वाले बहुत मिले, प्यार देने वाला पहली बार मिला है। मैं कहूँगा हम लोग यहाँ से उठें तो यही सोच करके उठें कि हम लोग प्यार देने वाले बन जाएं। आप यहाँ पर पूछना शुरू करें, अपने माता पिता से पूछेंगे तो पता चलेगा कि कितने कष्ट उठा करके वो आपको पढ़ा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों से पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कितना कष्ट उठा करके बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई बहनों से पूछे, बहन भाई से पूछे, भाई भाई से पूछे, पिता पुत्र से पूछे, पुत्र पिता से पूछे। जहाँ पर पूछे और ये सोचे कि सामने वाले के कष्ट को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये ठीक है कि दूसरे को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके हार्ट अटैक को दूर करने के लिए हम लोग एम्बुलेंस नहीं बन सकते, पर दूसरे की आंख से जो आंसू गिर रहे हैं उन आंसुओं को पोंछने वाला रुमाल बन सकते हैं। आप में से हर एक को रुमाल बनने की आवश्यकता है। दूसरे के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो उसके लड़खड़ाते कदमों को थामने वाला कंधा बन सकते हैं। आप लोग ये सोचिए कि जो भी व्यक्ति घूम रहा है, जितने लोग हैं जिनके भी जीवन का कष्ट है और कुछ नहीं भी कर सकेंगे तो कम से कम सुनेंगे। और आप इस बात को विश्वास के साथ मान लीजिए कि जिस दिन आप सुनना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ लौटती हैं। पहली चीज़ मैं कहूँगा हम संकल्प लेकर के जाएं कि आज हमारे देश को जिस असुर ने घेर रखा है, नशा, उससे मुक्त करना है, पर्यावरण शुद्ध करना है, व्यक्ति के चेहरे की खुशियाँ खो गई हैं, वापस लौटानी है। यदि इस देश को अपनी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करना है तो प्राप्त करने का तरीका एक ही है दोस्तों, कि उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मन के अंदर उतरकर स्वार्थ को हटाकर परमार्थ को भरना होगा। इस देश की मिट्टी की ये परंपरा रही। हमने अरबपतियों लखपतियों को याद नहीं किया, हमने मानधाता और भामा शाह को याद किया, हमने कबीर को याद किया, हमने सूरदास को याद किया, हमने रैदास को याद किया, हमने दादू को याद किया, मीरा को याद किया, तुलसी को याद किया, चैतन्य को याद किया, सुखदेव को याद किया, अष्टावक्र को याद किया। इसलिए नहीं याद किया कि वो कहाँ पर जन्मे और उन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए याद किया कि वो समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, समाज के लिए मिटे और समाज के लिए कुछ छोड़ करके गए। वो जो भारत की विरासत है,
उसको दोबारा से खड़ा करने का समय आ रहा है। समय आ रहा है कि हम में से हर व्यक्ति उठे, अपने जीवन के संकल्प को याद करे, गौरव को याद करे और उसको दूसरों तक पहुंचाने का